अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत खुशी हुई जिन बहनों ने इतनी मेहनत से होमवर्क भी किया और इंशाल्लाह आइंदा भी वो करती रहेंगी, और जिन बहनों ने नहीं किया उनके बारे में हमें खुशफहमी है और खुशगुमानी है कि वो भी इस काम को कर तो रही होंगी। अगर दिखा नहीं सकें या शेयर नहीं कर सकें तो कोई मजबूरी होगी उनकी। अल्लाह ताला हमें इल्म नाफ़े अता करे और अमल की तौफीक अता करे। आज का हमारा जो मौजू है वो सूरह अल कहफ है, तो उसका पहली चंद आयात मैंने आपके सामने पेश किए हैं जो आप तिलावत खुद ही कर लेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें बात को हक ही दिखाए और उस हक पे अमल करने की तौफीक दे, और बातिल को बातिल ही दिखाए और उससे बचने की तौफीक दे। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह अल कहफ की तारुफ थोड़ा सा हम पेश करते हैं कि मक्की दौर की सूरत है और जुल्म व सितम का दौर था, लेकिन अभी हिजरत हबशा नहीं हुई थी। इसकी 110 आयात हैं और ये मुशरिकीन के कुछ सवालों के जवाब में अल्लाह ताला ने नाजिल की थी। उनका सवाल पहला ये था कि असहाब कहफ कौन थे और किस्सा खिज़र और मूसा क्या था और ज़ुल्क़रनैन के बारे में। और ये इस तरह के सवाल दरअसल अहले किताब मुशरिकीन के ज़हनों में डालते थे ताकि ये अंदाज़ा कर सकें कि वही का इल्म जो है वो सच्चा है या उसमें कुछ मज़ीद हम एतराज़ात उठा सकें। तो अल्लाह ताला ने उन सवालों के जवाब में वो सारे मज़ामीन अच्छी तरह वाज़े कर दिए जो कि अल्लाह ताला को मतलूब थे। तो हम देखते हैं कि सूरह अल कहफ में तौहीद, आखरत, रिसालत, हकूकुल इबाद, अवाम, हुकूमत और तारीख़, ये सारे मज़ामीन उसमें पाए जाते हैं। तो इस चीज़ को हम तफसीर से देख सकते हैं। इससे पहले कि हम आयात की तशरीह करें और उनमें से अपने लिए सबक निकालें, थोड़ा सा हम ये अंदाज़ा करें और ये देखें, गौर करें कि सूरह अल कहफ का ताल्लुक पिछली सूरत से क्या है। क्योंकि अल्लाह ताला ने आयत का आयत से और सूरत का सूरत से ऐसा जोड़ बनाया है कि वो ऐसे लगता है कि जैसे एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ हो। तो सूरह अल कहफ और सूरह बनी इसराइल का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है, इतना कि जैसे एक जोड़ा हो। दोनों सूरतों के 12-12 रुकू हैं और आयात की तादाद भी तकरीबन बराबर है। दोनों के ऐन वस्त में हज़रत आदम और इब्लीस का वाक़या बयान हुआ है, और इस ज़िमन में इस हद तक मुशाबहत है कि न सिर्फ दोनों सूरतों के 7वें रुकू का आगाज़ इस वाक़े से होता है, बल्कि दोनों जगहों पर वाक़या की इब्तिदा भी एक ही आयत से हो रही है। और फिर ये भी देखें कि सूरह बनी इसराइल की आखिरी आयत और सूरह अल कहफ की इब्तदाई आयत में एक ख़ास रब्त व ताल्लुक़ है, जिससे ज़ाहिर होता है कि दोनों सूरतें एक साथ कुरान पाक में वारिद हुई हैं और रेल के डब्बों की तरह बाहम जुड़ी हुई हैं। सूरह बनी इसराइल की आखिरी आयत का आगाज़ वक़ुलिल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी के अल्फाज से हो रहा है, यानी इसमें अल्लाह ताला की हम्द का हुक्म दिया जा रहा है, जबकि सूरह अल कहफ का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी के अल्फाज से हो रहा है। गोया पहले हुक्म दिया जा रहा है और इस यहाँ सूरह अल कहफ में इस हुक्म की तामील हो रही है। अब कुरान पाक में जितने भी मज़ामीन हैं वो सारे मज़ामीन सूरह अल कहफ में मिल जाते हैं। तौहीद, आखरत, अल्लाह ताला की हाकमियत, रिसालत, हकूकुल इबाद और हुकूमत और आवाम में आपस में क्या राब्ता और क्या ताल्लुक़ होना चाहिए, हुकूमत कैसी होनी चाहिए और आवाम को हुकूमत के साथ क्या रवैया रखना चाहिए, और ये कि फिर तारीख़ का भी इसमें ज़िक्र है। तो इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए हम सूरह अल कहफ की तशरीह और उसमें से जो भी असबाक और जो भी नुकात हैं हम उस पर गौर करेंगे इंशाल्लाह अगले हिस्से में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।